रात के 2:30 बजे जब दुनिया सो रही थी, मैंने उस सवारी को उठाया जिसने मेरी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। एक भूत जो मेरी गाड़ी में बैठा और अब मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा। मैं रवि शर्मा कई सालों से ओला चला रहा हूँ, वो भी रात की शिफ्ट में। सड़कें खाली, टिप्स मस्त और मुझे ये अकेलापन भाता है। लेकिन हर बार कुछ न कुछ ऐसा होता है जो दिल में खटक जाता है और वो खटक अच्छी नहीं होती। मैंने सोचा था मैं सावधान हूँ, भांगड़ सवारी, अजीब लोग, छोटे मोटे गुंडे, सबको संभाला है। लेकिन उस रात जो हुआ उसका कोई जवाब नहीं था। मेरे पास तब डैश कैम नहीं था और उस रात के बाद मैंने कसम खाई कि बिना इसके गाड़ी नहीं चलाऊंगा। 2:30 बजे का टाइम था, सड़कें सुनसान, बस मेरी 2005 की मारुति ऑल्टो की खटपट की आवाज। गाड़ी पुरानी है लेकिन भरोसेमंद है, जैसे पुराना दोस्त। अचानक ओला ऐप पर रिक्वेस्ट आई पास की किराना दुकान से। कुछ अजीब नहीं लगा, लेकिन जैसे ही मैंने एक्सेप्ट दबाया, पेट में एक ठंडी सी गांठ बंध गई। तुम्हें पता है न वो फीलिंग जब कुछ गड़बड़ लगता है लेकिन दिमाग समझ नहीं पाता। वही हुआ। जैसे ही दुकान दिखी, गांठ बर्फ बन गई। दुकान बंद थी, सिर्फ बंद नहीं, मरी हुई। लाइट्स ऑफ, पार्किंग खाली, खिड़कियां अंधेरे में जैसे भूतिया आंखें। वहां कोई नहीं होना चाहिए था। मैंने गाड़ी धीमी की, अंधेरे में देखने की कोशिश की और तभी वो दिखा। दुकान के बाहर टहल रहा था एक दुबला पतला आदमी, गंदी सी हुडी में, आस्तीन फटी, कपड़े पर कुछ काला काला सा लगा हुआ। उसकी हरकतें अजीब थीं, जैसे कोई कठपुतली हो जिसके तार उलझ गए हों। सिर बार बार पीछे मुड़ रहा था, जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। मुझे राइड कैंसिल कर देनी चाहिए थी। उंगली कैंसिल बटन पर थी, लेकिन न जाने क्यों, शायद बेवकूफ, मैंने रुका। मैंने दरवाजे अनलॉक किए और वो चुपचाप पीछे की सीट पर सरक गया। उसके बैठते ही हवा भारी हो गई, जैसे कोई गंदा सा बोझ गाड़ी में घुस आया। एक तेज खट्टी सी बदबू फैली, खून और गीली मिट्टी की मिलीजुली। मैंने ब्रेक छोड़ा, लेकिन मन में पछतावा शुरू हो गया। गाड़ी का टेम्परेचर अचानक गिर गया, मेरी सांसें शीशे पर धुंध बनने लगीं। ज्यादातर सवारी वाले फोन में घुसे रहते हैं या खिड़की से बाहर ताकते हैं, लेकिन ये सीधा बैठा था। उसकी आंखें रियरव्यू मिरर में मेरी आंखों से टकरा रही थीं। पलकें नहीं झपक रही थीं। उसका चेहरा पीला था, लगभग पारदर्शी, आंखों के नीचे गहरे गड्ढे और होंठ हल्के हल्के कांप रहे थे, जैसे कोई गलत स्माइल दबा रहा हो। मैंने 1-2 बार उसकी नजर पकड़ी और हर बार मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। वो गुस्से में नहीं था, वो गलत था, जैसे कोई परछाई इंसान का चोला पहने बैठा हो। सन्नाटा तोड़ने के लिए मैंने रेडियो ऑन किया। कोई देर रात का भोजपुरी गाना बजा। बंद कर दे, उसने तपाक से कहा। उसकी आवाज गहरी, भारी, जैसे सालों की सिगरेट और कुछ पुरानी जमीन के नीचे से आती हो। उसकी बातों ने जैसे थप्पड़ मारा। मैंने रेडियो बंद किया, सन्नाटा, और जोर से चीखने लगा। वो हिला नहीं, पीछे नहीं हटा, बस ताकता रहा। उसकी आंखें मिरर में चमक रही थीं, जैसे गीला कांच। हम ऐसे ही चलते रहे, लगा जैसे घंटों बीत गए। हालांकि जीपीएस बता रहा था 10 मिनट। उसका होना मेरे सिर पर बोझ था, कानों में हल्की सी गूंज। फिर उसने बोलना शुरू किया, धीमे से, जैसे खुद से बात कर रहा हो। कभी ऐसी सवारी उठाई जो नहीं उठानी चाहिए थी। उसका सवाल मेरे सीने में चाकू की तरह उतरा। मैंने जबरदस्ती हंसी निकाली, आवाज टूटी। उम्मीद है? नहीं। वो न हंसा, न पलका। वो और करीब झुका, इतना कि उसकी सांसें सुनाई दी, हर सांस में वही गंदी बदबू। मैं पहले उबर चलाता था, उसने बुदबुदाया। छोड़ दिया जब सब कुछ छीन लिया गया। मजेदार है न, कितना भरोसा करता है तू उस शख्स पर जो ठीक तेरे पीछे बैठा है। मेरा दिल जोर से धड़का। ये कोई कहानी नहीं थी, ये धमकी थी। मैंने जीपीएस देखा, ड्रॉप तक 5 मिनट। 5 मिनट भी बहुत थे। वो बोलता रहा, उसकी आवाज फिसलती हुई, बेतरतीब। कुछ एक रात की बात जो गलत हो गई, कोई जोक सुना नहीं,
और कैसे लड़ाई न हो तो आसान है। मेरा दिमाग दौड़ रहा था, सोच रहा था उस हुडी के नीचे क्या है। चाकू, बंदूक, कुछ भी हो सकता था। हवा और ठंडी हो गई, खिड़कियां धुंध से भर गई, हीटर फुल ऑन होने के बावजूद। फिर वो चुप हो गया और बड़बड़ाने लगा। मुझसे नहीं, किसी और से। मेरा मतलब वो नहीं था। वो बार बार फुसफुसाया। उसकी आवाज कांप रही थी, जैसे गिड़गिड़ा रहा हो। मेरा मतलब वो नहीं था, कसम से। वो हल्का हल्का झूल रहा था। उसके नाखून घुटनों पर जींस में धंस रहे थे। खरोंच की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। मैंने कुछ बोलने की हिम्मत नहीं की, हिलने की भी नहीं। हवा इतनी भारी थी, जैसे मैं गीले कपड़े से सांस ले रहा हूँ। बदबू अब मेरे गले को जला रही थी। ड्रॉप तक 3 मिनट। अचानक उसने चिल्लाया, तूने मोड़ मिस कर दिया। मैंने नहीं किया था, जीपीएस साफ था। लेकिन उसकी चीख ने मुझे ब्रेक मारने पर मजबूर कर दिया। गाड़ी झटके से रुकी। साइड में लगा। उसने गुर्राया। उसकी आवाज अब किसी जानवर जैसी थी। मेरे हाथ कांप रहे थे। मैंने गाड़ी किनारे की, टायरों के नीचे कंकड़ चरमराए। बस इतना चाहता था कि ये निकल जाए, ये सब खत्म हो। जैसे ही मैंने गाड़ी पार्क की, पीछे हेडलाइट्स चमकी। पुलिस की गाड़ी थी, उसकी स्पॉटलाइट सड़क पर घूम रही थी। मैंने रियर व्यू मिरर देखा। दिल धड़क रहा था, मदद मांगने को तैयार, लेकिन वो गायब था। छिपा नहीं, नीचे नहीं, गायब। पीछे की सीट खाली थी, दरवाजा लॉक, सीट बेल्ट वैसी ही। लेकिन वो बदबू और तेज हो गई, जैसे खून और सड़न सीट में समा गई। मेरी सांस अटकी। मैंने साइड मिरर, खिड़कियां चेक की। कुछ नहीं, बस अंधेरा। और फिर जहां वो बैठा था, हवा में एक हल्की सी चमक, जैसे गर्मी की लहर, पल में आई और गई। पुलिस की गाड़ी धीमी हुई। उसकी लाइट मेरी ऑल्टो पर पड़ी, फिर आगे बढ़ गई। मैं वही जम गया, कुछ समझने की कोशिश करता रहा। पीछे सीट बेल्ट खट से बजी, जैसे कोई जानबूझकर खींचा हो, लेकिन सीट अब भी खाली थी। वो बदबू हवा में तैर रही थी, इतनी गाढ़ी की गाड़ी का हिस्सा लग रही थी। मैं ड्रॉप तक चला गया। सोचा शायद वो वहां इंतजार कर रहा हो, लेकिन सड़क सुनसान थी, सन्नाटा कान फोड़ रहा था। मैंने शिफ्ट खत्म की, इतना हिल गया था कि और ड्राइव करने का दम नहीं था। मैंने खुद को समझाया कि ये बस रात का वहम था, शायद लाइट का खेल। लेकिन वो बदबू, वो मेरे साथ घर तक आई, हल्की लेकिन जिद्दी, मेरे कपड़ों में, मेरी त्वचा में, मेरे सपनों में। रात को मैं उस बदबू से दम घुटने की हालत में उठता। कानों में वो फुसफुसाहट, मेरा मतलब वो नहीं था। कुछ हफ्तों बाद मैं गाड़ी साफ कर रहा था, उस बदबू से छुटकारा पाने की जंग में। पीछे की सीट के नीचे मेरी उंगलियां किसी ठंडी, गीली चीज से टकराईं। कपड़े का एक टुकड़ा, फटा हुआ, गंदा, उसी सड़न की बदबू मारता हुआ। उसकी हुडी का था, मुझे यकीन था। मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने उसे प्लास्टिक बैग में डाला और डंपस्टर तक ले गया। लेकिन जैसे ही मैंने उसे फेंका, कुछ चमका। कपड़े के अंदर एक पुरानी, फीकी तस्वीर थी। उसमें वही आदमी था, हुडी में, चेहरा सूखा, आंखें खाली। पीछे टेढ़ी मेढ़ी लिखाई में, दीपक राणा, 1987-2013। उस रात मैं सोया नहीं। मैंने उसका नाम गूगल किया। पेट में जैसे चक्कर चल रहा था। एक पुरानी न्यूज मिली, 2013 की। दीपक राणा, 26 साल, उसी किराना दुकान के पास लूट में मारा गया, जहां मैंने उसे उठाया था। उसके साथी ने चाकू मारा। लाश दुकान के पीछे गली में मिली। न्यूज में उसकी मगशॉट थी। वही चेहरा, वही भूतिया आंखें, 10 साल पुरानी तस्वीर से मुझे घूर रही थीं। लेकिन सबसे डरावना हिस्सा ये नहीं था। न्यूज में लिखा था कि दुकान के सीसीटीवी में दीपक राणा लूट से पहले बाहर टहल रहा था। हुडी की आस्तीन फटी हुई। फुटेज का टाइम स्टैंप था, रात के 2:34, ठीक वही वक्त जब मुझे रिक्वेस्ट आई थी। मैंने कांपते हाथों से ओला ऐप का हिस्ट्री चेक किया। उस सवारी का प्रोफाइल खाली था, न नाम, न फोटो, बस उस दुकान का पिन, उसी रात के 2:34 पर लॉक। मैंने ड्राइविंग छोड़ दी, ऑल्टो बेच दी,
लेकिन वो बदबू मेरा पीछा नहीं छोड़ रही थी। मेरे फ्लैट में, मेरे कपड़ों में, मेरे सपनों में घुस आई। हर रात मेरा फोन बजता है, नया रिक्वेस्ट, न नाम न प्रोफाइल, बस वही किराना दुकान का पिन। मैं ऐप डिलीट करता हूँ, लेकिन सुबह तक वो फिर आ जाता है, रिक्वेस्ट इंतजार करता हुआ। कल रात मेरी गाड़ी का अलार्म अचानक चीखने लगा। मैंने खिड़की से झांका और वहां स्ट्रीट लाइट के नीचे हवा में एक चमक थी, जैसे कोई हुडी वाला आदमी खड़ा हो। अलार्म रुका और वो गायब हो गया, लेकिन बदबू और तेज हो गई, कमरा भर गया। मैं वहीं जम गया और तभी फोन बजा। स्क्रीन पर नया रिक्वेस्ट चमक रहा था, डेस्टिनेशन मेरा पता। मेरे पीछे से एक फुसफुसाहट आई, धीमी भारी, मेरा मतलब वो नहीं था। मैंने फोन बंद कर दिया, लेकिन वो फिर बजा। मैंने लाइट्स ऑन की, लेकिन कमरे में वो बदबू और गाढ़ी हो गई, जैसे कोई मेरे ठीक पीछे खड़ा हो। मैंने दरवाजा चेक किया, लॉक था। लेकिन बाहर गली में हल्की सी चमक फिर दिखी, जैसे वो इंतजार कर रहा हो। मैंने पुलिस को फोन करने की सोची, लेकिन क्या कहता कि एक भूत मेरा पीछा कर रहा है। अब मैं घर में छिपा हूँ, लेकिन वो बदबू कम नहीं हो रही। हर रात फोन बजता है, वही रिक्वेस्ट। मैंने ऐप अनइंस्टॉल किया, फोन रीसेट किया, लेकिन वो वापस आ जाता है। मुझे लगता है वो मुझे ढूंढ रहा है और वो रुकेगा नहीं। मैंने सोचा शायद ये सब मेरा वहम है, शायद मैं पागल हो रहा हूँ। लेकिन वो तस्वीर, वो न्यूज, वो टाइम स्टैम्प, ये सब झूठ नहीं हो सकता। दीपक राणा मर चुका है, लेकिन फिर भी मेरी गाड़ी में बैठा था। उसकी आंखें, वो बदबू, वो फुसफुसाहट, वो सब असली था। मैंने उसकी तस्वीर जला दी, सोचा शायद ये खत्म हो जाए। लेकिन अगली रात मेरे तकिए के नीचे वही तस्वीर थी, और इस बार उसकी आंखें मुझ पर टिकी थीं, जैसे जिंदा। मैंने अपने दोस्त अजय को सब बताया। उसने मजाक उड़ाया, बोला, भाई तू ज्यादा डरावनी वेब सीरीज देख रहा है। लेकिन जब वो मेरे फ्लैट में आया और वो बदबू सूंघी, उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसने कहा, ये कोई इंसानी गंध नहीं है रवि, तू किसी पंडित से मिल। मैंने पंडित जी को बुलाया, उन्होंने पूजा की, मंत्र पढ़े, लेकिन जाते वक्त उनका चेहरा डरा हुआ था। उन्होंने कहा, ये कोई साधारण आत्मा नहीं है, ये गुस्से में है और इसे कुछ चाहिए। क्या चाहिए? मैंने कुछ किया ही नहीं, मैंने तो बस एक रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की थी। लेकिन अब मुझे लगता है उस रात मैंने सिर्फ एक सवारी नहीं उठाई, मैंने किसी का बदला अपने साथ ले लिया। हर बार जब फोन बजता है, मेरा दिल बैठ जाता है। मैंने नया सिम लिया, नया फोन लिया, लेकिन वो रिक्वेस्ट फिर आता है। पिछली रात मैंने हिम्मत करके वो तस्वीर फिर देखी। इस बार दीपक राणा की आंखें लाल थीं और पीछे की लिखाई बदल गई थी, तूने मुझे उठाया, अब मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। मैंने चीख मारकर तस्वीर फेंक दी, लेकिन कमरे में वो बदबू और तेज हो गई। मैंने खिड़की खोली, लेकिन बाहर वही चमक थी, अब और करीब, जैसे वो मेरे दरवाजे तक आ चुका हो। अब मैं दिन रात डर में जी रहा हूँ। घर की हर खड़खड़ाहट, हर छाया, मुझे लगता है वो है। मैंने पड़ोसियों से पूछा, लेकिन किसी ने कुछ नहीं देखा। मैंने उस किराना दुकान के मालिक से बात की, जो अब दिन में खुलती है। उसने बताया कि 2013 में वहां लूट हुई थी और दीपक राणा की लाश उसी गली में मिली थी। वो बोला, उसके बाद से लोग कहते हैं रात को वहां कोई टहलता है, उड़ी में। उसकी बात सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने सोचा शायद ये सब छोड़कर कहीं और चला जाऊं। लेकिन कल रात जब मैं बैग पैक कर रहा था, मेरा फोन फिर बजा। इस बार रिक्वेस्ट का डेस्टिनेशन मेरा नया पता था, वो जगह जहां मैं शिफ्ट होने वाला था और जिसके बारे में किसी को नहीं बताया था। मैंने फोन फेंक दिया, लेकिन वो फिर बजा। स्क्रीन पर वही पिन, वही टाइम, 2:34 AM। अब जैसे ही मैं ये लिख रहा हूँ, कमरे में वो बदबू और तेज हो रही है। बाहर गली में वो चमक फिर दिख रही है, लेकिन इस बार वो मेरे दरवाजे के ठीक बाहर है। मैं सुन सकता हूँ हल्की हल्की खरोंच,
जैसे कोई नाखून दरवाजे पर रगड़ रहा हो। मेरा फोन फिर बजा, लेकिन इस बार स्क्रीन पर मेरा ही चेहरा था, रियर व्यू मिरर में, और पीछे वो बैठा था, वही हुडी, वही आंखें, मेरी तरफ घूरता हुआ। मैंने दरवाजा लॉक किया, लेकिन खरोंच और तेज हो रही है। वो फुसफुसाहट अब मेरे कानों में है। मेरा मतलब वो नहीं था, मुझे नहीं पता वो क्या चाहता है, लेकिन एक बात साफ है, दीपक राणा मर चुका है, लेकिन वो मुझे अकेला नहीं छोड़ेगा। और अब जैसे ही मैं ये लिख रहा हूँ, दरवाजा हल्का सा खुल रहा है, और वो बदबू, वो अब मेरे ठीक पीछे है। अगर तुम्हें ये कहानी पसंद आई और तुम चाहते हो और ज्यादा रोमांचक कहानियां सुनना, तो भूलना मत उस सब्सक्राइब बटन को दबाना और नोटिफिकेशंस को ऑन करना। तुम सबसे पहले जानोगे जब नई कहानी आएगी। अपनी सीट के किनारे पर बने रहो।